नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कर रहे हैं फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से, कहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे, वो सब बताऊंगा। लेकिन आपको फोकस बढ़ा के इस पूरे वीडियो को देखना है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसका पूरा वन शॉट का डिटेल्ड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन से न्यूमेरिकल इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और फिर आपके स्कूल के इंटरनल टेस्ट में बनते हैं, वो सब बताऊंगा, ठीक है। तो आज और सबसे पहले समझते हैं भैया फोर्स क्या है। देखो एक सेकेंड है, इधर गए, आजा आजा आजा, इधर आजा आजा आजा, ठीक है। देखो फोर्स क्या है भैया, देखो ये एक डब्बा था, ठीक है भैया, ये एक डब्बा, ठीक है। ये थे हमारा सुलेमान। कौन था भैया? सुलेमान, ठीक है। सुलेमान क्या कर रहा है? ये डब्बे कैसा क्या कर रहा है? सबको धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। इस डब्बे को धकेल 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 के आगे बढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? पुश। यार मैं खुद आगे ना पुश होकर बाहर चला रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है बता? ये तो डब्बा बहुत भारी है, इसके पास से जा तो नहीं रहा है। सुलेमान में ताकत भी कहाँ है? जा नहीं रहा है। ये क्या कर रहा है? रस्सी बांध दिया है इधर, ऐसा ऐसा रस्सी पट्टा बांध दिया है और ये रस्सी को हाथ में पकड़ लिया। अबे ऐसे लेके खींच 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 रहा है। क्या कर रहा है? ऐसा पकड़ के खींच 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 रहा है। तो ये क्या कर रहा है भैया? पुल। जब पुश और पुल साथ में होता है तो हम इसे बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या है? देखो ध्यान से। फोर्स इज, एक सेकेंड, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑफ एन बॉडी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो पुश कर रहा था, धक्का दे रहा था, दे रहा था, सुलेमान धक्का दे रहा है, देखो तो धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है, क्या इसका डायरेक्शन है? हाँ भैया। पुल कर रहा है, क्या उसका डायरेक्शन है? हाँ भैया। तो फोर्स इज, इट हैज डायरेक्शनल एंड, डायरेक्शनल नहीं, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसीलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर। कोई आप में से कोई फ्री फायर खेलता है? ठीक है, फ्री फायर, फ्री फायर वाले एक गन होता था, गन होता था डबल वेक्टर करके। क्या था भैया? डबल वेक्टर, ठीक है। फ्री फायर में एक गन होता है, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुन लो। डबल वेक्टर मैं भी पहले खेला करता था। तो जो डबल वेक्टर गन है, जब वो वेक्टर गन से ऐसा टारगेटिंग किया जाता है तो उसका डायरेक्शन होता है। क्या होता है भैया? डायरेक्शन। तो देखो ध्यान से, वेक्टर क्वांटिटी है कि इसका डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो, अब देखो ध्यान से, इधर इसको थोड़ा सा जूम कर लो। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, एक सेकंड आ गए, ठीक है। अब देखो, फोर्स ना एक फिजिकल क्वांटिटी, क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। बस समझो फोर्स क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी दैट चेंजेस द स्टेट और रेस्ट और द स्टेट और मोशन, साइज है वगैरह वगैरह सब है। देखो एक बॉल था, देखो ये बॉल, ये मान लो बॉल नीचे था एक जगह पे। अब जैसे ही उसको किक मारा तो ये बॉल यहाँ से आगे चला गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पे था। क्या था? स्टेशनरी, मतलब एक जगह पे था। जब उसको किक किया और आगे चला गया, तो क्या कर रहा है फोर्स? मूव किया स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो इसका जब ये रेस्ट पे था, बॉल एक जगह था रेस्ट पे, जैसे उसको किक मारा, ठीक है, उसका पोजीशन क्या हो गया? बदल गया। तो देखो, चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट चेंज कर दिया एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। मोशन भी चेंज कर रहा है, ठीक है, सब बताता हूँ। फिर शेप भी बदल रहा है, साइज भी बदल रहा है, एक एक करके सब समझ आ जाएगा। तो ये थे हमारे CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हमारे इंस्पिरेशन आइडल। वो बोलते हैं हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। सो तो देखो ध्यान से, जब उन्होंने बॉल को किक किया, क्या क्या, बॉल को किक किया, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एक जगह पे था, किक मारते ही मूव कर गया। तो फोर्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को। अब ये है MS धोनी, CSK फैंस, जल्द से जल्द कमेंट करो CSK फैंस, ठीक है। MS धोनी जी, ठीक है। अब बॉल आया, ऐसा बॉल आया है, उन्होंने बॉल को ले मारा, क्या कर दिया? डायरेक्शन बदल दिया। क्या किया? ऐसा बॉल आया था, उसका डायरेक्शन ही बदल दिया। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब लो, अब मान लो आप में से कोई जिम में तो जाता होगा यार, बॉडी बिल्डर, कमेंट सेक्शन में बताओ कोई जिम जाता है तो, ठीक है। एक बॉल है, उसको लेके दबा रहे, ऐसे लेके दबा रहे, ताकत दिखा रहे, दबा रहे, तो उसका क्या हो? देखो ध्यान से, शेप बदल रहा है, शेप बदल रहा है। देखो ये बॉल था, बॉल है, दबा के क्या कर रहे? शेप बदल रहे हो, चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया?
अब देखो, अब फुटबॉल प्लेयर्स रहते हैं, गोलकीपर रहता है, जब बॉल आता है वो बॉल को रोकता है, क्या करता है, बॉल को रोक रहा है। तो स्टॉप और मूविंग ऑब्जेक्ट, ऐसा एक ऑब्जेक्ट पकड़ा था, उसको पकड़ के उसको रोक दिया। मान लो फुटबॉल क्रिकेटर्स कैच पकड़ते हैं, बॉल आ रहा है आ रहा है आ रहा है, क्या करेंगे, इस साइड जा रहा है, लेके पकड़ के रोक दिया, क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है भैया। अब देखो, अब क्या हो गया, ये एक टायर था, ठीक है, टायर लेके ऐसा टड़क 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 करके लेके जा रहा है आगे। अब क्या होता है पता है, बचपन में मैं भी वो करता था, पर एक बार फिसल के मैं ना एक नाले में गिर गया था, टड़क 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 करके लेके जाते हुए। ठीक है, तो क्या हो रहा था, जब मैंने टायर का स्पीड बढ़ाया, नॉर्मल था तब कुछ नहीं हुआ, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाया मैं भी टायर के साथ भागने लगा और सीधा जो नाले में गिरा, भाई साहब बहुत दर्दनाक, बहुत दर्दनाक था। पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ नहीं, बट आपके भैया के साथ हो गया था। तो चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसका स्पीड बदल रहा है। अभी बता रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इसमें क्लियर कराऊंगा। एक चीज मैं बता रहा हूँ, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन में बताना अगला जो रैपिड रिवीजन है उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, वन शॉट बना दूंगा पूरे न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलो आगे, इसको नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं। अगला है भैया बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, इसको भी मान लो स्टार, इंपॉर्टेंट, स्टार इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, ठीक है भैया। देखो बैलेंस्ड फोर्स पहले समझते हैं, बैलेंस्ड फोर्स देखो ध्यान से, ये एक टीम थी और ये एक टीम थी, ठीक है। अब इधर फोर्स था 1000 न्यूटन, कितना था, 1000 न्यूटन, और इधर भी था 1000 न्यूटन। दोनों जगह क्या, दोनों जगह का फोर्स था वो बराबर था, क्या था, बराबर। अभी आपके भैया इधर है, यहाँ से आ रही 10 लड़कियां, यहाँ से आ रही 10 लड़कियां, अब भैया आपकी एक ही जगह रह गए, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। और इसको ही बोलते हैं बैलेंस। चलो ऐसे लड़कियां लड़कियां कुछ नहीं, मजाक से बता रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाओ, मैं हम कहाँ, ठीक है। तो आ जाओ, हम तो छोटे मोटे टीचर है, और क्या है। तो देखो अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स समझो क्या था, टू और मोर फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी, दो या फिर दो से ज्यादा, ये देखो ये तीन थे, तीन फोर्स और ये तीन फोर्स, जो कि था 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है साथ में, और ये एक जगह के एक जगह ही मूव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो इनका नेट फोर्स जो होता है, याद रखो, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। दो या फिर दो से ज्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द बॉडी। ठीक है, अब देखो अगला है अनबैलेंस्ड फोर्स, क्या, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड में देखो ध्यान से, इसमें था 1000 न्यूटन फोर्स और इस साइड था 1500 न्यूटन फोर्स। तो देखो 1000 और 1500, 1500 वाला इसको खींच लेगा भाई, हाँ भाई, तो क्या वो बैलेंस्ड है एक जगह, अनबैलेंस्ड है, क्या है, अनबैलेंस्ड है, तो इसका नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। जैसे कि अब देखो 1500 वाला इसको खींच रहा है, तो इसका नेट फोर्स कितना हो गया, 500 न्यूटन। तो देखो ध्यान से, इसका क्या है, नेट टू और मोर फोर्सेस ऑन बॉडी एंड नेट फोर्स इज नॉट 0। नेट फोर्स क्या होता है, इसका 0 नहीं होता है, इसको इंपॉर्टेंट याद करो, इसका नेट फोर्स क्या होता है, 0, बस इतने इंपॉर्टेंट याद करो। ठीक है भैया, अब एक चीज समझो, अब देखो यहाँ से 1000 न्यूटन और यहाँ से 1500 न्यूटन, 1500 वाला एकदम ताकतवर, एकदम शक्तिशाली, वो ले लेके खींच रहा है, तो क्या डायरेक्शन बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा, मोशन बदलेगा, हाँ या ना बताओ, मोशन बदलेगा, हाँ हाँ, तो चेंज इन मोशन। अब बताओ मुझे, बैलेंस्ड में भैया तो आपके एक ही जगह पे, ये देखो ये लोग तो एक ही जगह पे, कहीं मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो नो चेंज इन मोशन। ठीक है, अगला है देयर कैन बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, बताया था डायरेक्शन, ये भी पॉइंट वही है। ठीक है, अब एक चीज बताता हूँ, इसका है ना जो फोर्स, नेट फोर्स है तो 0 नहीं होता है, इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और इसमें तो नेट फोर्स ही 0 रहेगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0। तो ऑब्जेक्ट है 0 एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे भाई, इसको कॉपी कर लेना। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से, देखो अब हम कुछ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूटन के 3 लॉ होते हैं, तीनों लॉ याद रखना है। पहला है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं भैया, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे है, ठीक है, वो रेस्ट पे रहेगा जब तक उसके बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि मान लो, देखो ध्यान से, एग्जांपल बाद में करते हैं, मैं डेफिनेशन दूंगा, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स दिए गए हैं, इजी पॉइंट्स। देखो, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। एक बॉडी रेस्ट पे रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। मान लो ये देखो, ये था हमारा सुल्लेबन, ये आराम से बेड पे सोया है, सो के उठता है एकदम देर, जैसे तुम देर उठते हो 10 बजे 11 बजे,
ठीक है, वो पूरा रेस्ट पे, क्या है, रेस्ट पे। फिर अचानक उसका भाई आएगा, टीवी का लाउड वॉइस बना देगा, उसके पास आएगा, यहाँ से उसको आके धक्का देके उठाएगा। तो क्या लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स। क्या लग रहा है भैया, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, समझ में आएगा। तो देखो डेफिनेशन ध्यान से, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। एक बॉडी और रेस्ट है, रेस्ट भी रह जाएगा, पर अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। इसके ऊपर से लाया एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन एट मोशन। मोशन में है, मोशन नहीं रहेगा, सेम स्पीड में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। देख लो ये एग्जांपल देख लो, एग्जांपल देख लो, ये देखो, ये था हमारा सुलेमान। कौन था भैया, सुलेमान, बेचारा भटक गया रास्ता, देखो 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 सुलेमान, ठीक है, वो रेस्ट पे था, ठीक है। जैसे ट्रेन ने ब्रेक मारा, एक्सटर्नल फोर्स लगा, देखो मूव कर गया एक्सटर्नल फोर्स से। सो पैसेंजर जर्क्स फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप्स सडनली। एक और देखो, अ डस्ट पार्टिकल इज रिमूव्ड फ्रॉम क्लोथ व्हेन शेकन। जैसे क्लोथ के अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे, जैसे ही शेक किया एक्सटर्नल फोर्स लगा, क्या होगा, उसके डस्ट पार्टिकल्स निकल गए, ठीक है। चलो आ जाओ, अब भैया है इनर्शिया। क्या, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब जिद्दीपना का भैया, जिद्दीपना, इसको बोलते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया। अब एक कार है, वो एक जगह की एक जगह ही है, वो बोलता है भैया हम जिद्दी है, का है, हम जिद्दी है, आप हमें कितना भी धक्का दो, कुछ भी करो, हम आगे नहीं जाएंगे। तो देखो सुलेमान उसको धक्का दे देते आगे बढ़ नहीं, तो जिद्दी वो नहीं उठना चाहता है। देखो दैट्स इट, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज। क्या कर रहा है, चेंज को अपोज कर रहा है, इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, जो भी है सेम रेस्ट पे था, ये क्या कर रहा है, ये इस तरह धक्का दे रहा है, उसको अपोज कर रहा है, बोला नहीं हम हिलेंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं। तो एक चीज याद हो, जितना बड़ा रहेगा कार उतना मुश्किल रहेगा उसको धक्का देना, तो इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। आज छोटा सा रिमोट कंट्रोल कार है, ले लात मारा फट करके सीधा चला जाएगा आगे फुर्र करके, ठीक है। तो याद रखना, मोर द मास, ज्यादा मास, समझो काल्पनिक है बता रहा हूँ, जितना ज्यादा मास, जो मैंने अभी बताया, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। मोर द मास मोर द इनर्शिया, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, अब इसको देखो, अब गालीलियो एक्सपेरिमेंट, गालीलियो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये इंक्लाइन सरफेस, इंक्लाइन मतलब ऐसा, देखो इंक्लाइन, ठीक है। अब देखो ये बॉल है, बॉल को इधर रखा, ठीक है, स्पीड बढ़ के नीचे की तरफ आ गया, सो डाउनवर्ड स्लोप में क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, अपवर्ड ऊपर की तरफ, यहाँ से बॉल को ऊपर जाना है, तो स्पीड क्या होगा भैया, डेफिनेटली कम, तो स्पीड डिक्रीजेस। स्ट्रेट रहा तो स्पीड क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा भैया, स्पीड कांस्टेंट रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ भैया। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। अब भैया अगला है मोमेंटम। क्या है भैया, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम ना क्या है पता है, ज्यादा कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मास। देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी इज डिफाइंड एज मोमेंटम, ठीक है। सो मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, बस। इसको यार P इज इक्वल टू एम वी। क्या भैया, P इज इक्वल टू एम वी। अब इसको याद कैसे रखें, मोमेंटम, मोमेंटम एक प्लेन था, क्या था भैया, एक सेकेंड, ये था भैया हमारा एरोप्लेन। कहा था, एरोप्लेन। वैसे आपके भैया उतना खास एरोप्लेन नहीं बनाते, लेकिन बनाया एरोप्लेन। तो ये क्या, प्लेन। सो प्लेन से P, प्लेन में बैठी थी मीना। कौन बैठी थी, मीना और वीणा। कौन बैठी थी प्लेन में, मीना और वीणा। सो P इज इक्वल टू एम से मीना मल्टीप्लाई बाय V से वीणा। याद रखना, प्लेन एक कांस्टेंट मूवमेंट में था, लेकिन प्लेन में बैठी थी मीना और वीणा। वो लोग बोल रहे थे भैया हमें तो मूवमेंट में ही रहना है, तो P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। क्या भैया ने बोला, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। मीना वीणा प्लेन में, मीना वीणा, ठीक है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। P क्या है, मोमेंटम, M क्या है, मास, V क्या है भैया, वेलोसिटी। अब मुझे बता, ये प्लेन है, ये एक डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन, बस काल्पनिक है, इसको याद करो डायरेक्शन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। सो जो मोमेंटम था भैया वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। इसका यूनिट देखो क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है भैया, चलो आ जाओ, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, चलो एक सेकेंड, जुम्मन हो जाओ। हाँ, इस न्यूमेरिकल का होमवर्क ले लो,
क्या ले लो, होमवर्क ले लो, होमवर्क ले लो, ट्राई करना है तो ट्राई करो, चलो आ जाओ इसको ट्राई करो। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ बुलेट ऑफ मास, ये है देखो मास कितना दिया है 0.02 kg, ठीक है, और स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 1000, ठीक है, मूविंग विद स्पीड 1000, तो मतलब ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। क्या करना है, कैलकुलेट मोमेंटम, क्या निकालना है, मोमेंटम। तो इसको सॉल्व करो, इसको ले लो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, काटाकुटी करो, हो जाएगा सॉल्व। अब है भैया सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फटाफट से न्यूमेरिकल से वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, एक पूरा वीडियो बना दूंगा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम में पूछा था, सिर्फ न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, देखो ध्यान से, अ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब देखो ध्यान से, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम बदल रहा है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स के, क्या होगा, फोर्स के, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो ध्यान से एक चीज समझो, इसमें एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इन, एम इंटू ए। एम का है भैया मास, ए का है भैया एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसको किसे याद रखना पता है, देखो सेकंड लॉ में जब सेकंड लॉ सिखाया सुलेमान को, उसको उसकी माँ याद आ गई, क्या याद आ गई, माँ याद आ गई। तो सेकंड लॉ में क्या, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्या, एम ए, एफ क्या है फोर्स, एम क्या है मास, ए क्या है एक्सेलरेशन, ठीक है, और मोमेंटम का याद ही है, पी इज इक्वल टू एम बी, एम इंटू बी, ठीक है भैया। चलो आ जाओ, सेकंड लॉ भी हो गया। अब थर्ड लॉ देखो, थर्ड लॉ और लास्ट लॉ, इसके बाद खत्म, जब पूरा खत्म, रैपिड रिवीजन खत्म भैया। हाँ मेरे भाई रैपिड रिवीजन खत्म कर दिया, न्यूमेरिकल्स पे फोकस रखना, फोकस किस पे होना चाहिए आपका, बस भैया न्यूमेरिकल्स। और कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट में कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं, पर अगर कॉन्सेप्ट किए तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मान लो आपने क्लास में एक बच्चे को आए ले फाड़ करके थप्पड़ मारा, उसको गुस्सा है, उसने वापस थप्पड़ मारा, तो देखो ध्यान से, जब आपका पहला एक्शन था उसका उसने इक्वल जवाब दिया, सो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपने मारा थप्पड़, ले उसने भी मारा थप्पड़, सो इक्वल बराबर ही बोला, तूने थप्पड़ मारा तो हम भी थप्पड़ मारेंगे, लेकिन एक ताकतवर आता है बोलता है नहीं अब मारना, तो क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल कर लो, गन रिकॉइल्स व्हेन फायर्ड, गन फायर करने पे रिकॉइल होता है, और स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड एंड मूव्स फॉरवर्ड। स्विमर क्या करता है, पीछे रख दो, पुश करता है, जा तो आगे रहना, ठीक है। तो इसे एग्जांपल्स थोड़े कर लेना, एग्जांपल्स कुछ नहीं होते, सीधा कौन सा लॉ है एमसीक्यू डाल देंगे, बाद में बदल लो, हालत खराब, ठीक है। की फॉर्मूला लगा, एफ इज इक्वल टू एम है पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला एम इज इक्वल टू, कहाँ गया यार, एम नहीं है यार, मोमेंटम मतलब पी, पी इज इक्वल टू आर्म बी, पी इज इक्वल टू आर्म बी, ठीक है भैया, समझ में आ गया। और इम्पल्सिस का एक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है भैया। यहाँ तक हमने इस पूरे चैप्टर का क्या बोला भैया ने, यहाँ तक इस पूरे चैप्टर का हमने रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम कम्युनिटी फटाफट से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, चलो बाय।